is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इधर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। प्रीत कंपनी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। लाल और काले रंग का ट्रैक्टर जो है ये देखने में बहुत ही शानदार आपको प्रतीत हो रहा होगा। ऊपर इसके लाइटें वगैरह लगा करके और जिस किसान का है इस पे बत्ती वगैरह लगा करके और साउंड सिस्टम लगा करके, अच्छे वाला साउंड सिस्टम लगा करके इस ट्रैक्टर को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार शायद इस किसान ने दिया होगा। लेकिन ट्रैक्टर लिए हुए अभी 2 ही महीने नहीं हुए कि ट्रैक्टर में दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। अब दिक्कतें क्या आ रही हैं, किसान मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे इसको लेकर के आया है ट्रैक्टर को, उससे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे किसान मेरे साथ मौजूद है, साथ में हम ट्रैक्टर की ये जो शो है इसको ऊपर करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे। एक बार ऊपर कीजिएगा इसको। सबसे पहली समस्या तो इसमें ये आ रही है कि इसको ऊपर अगर उठाए रखना है तो हाथ से पकड़े रखना पड़ेगा आपको। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि ये देखिएगा, किसान जो है ये खुद इसको हाथ में उठाए हुए है और हाथ में उठा करके इसको पकड़े हुए, यानी कि इसके यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रोड वगैरह लगी हो जिससे कि ये इस शो के ऊपर जो है वो शो ऊपर खड़ी रह सके। इसके बाद भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, कब लिया था आपने ट्रैक्टर? ये जी 5 महीने की 22 तारीख को है जी। 5वें महीने की 22 हाँ तारीख जी। को। अच्छा, तो ये अब इसके बीच में कोई रोड वगैरह थी नहीं या आती नहीं थी जी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये नक्के टूट गई, ये बेल्ट भी करवा लिए। अच्छा, ठीक है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश, हाँ, दूसरी तरफ से हो करके। हाँ, कौन कौन से हैं दिखाइएगा एक बार। ये जी दोनों ये हाथ लगा रखे। अच्छा, यहाँ पे ये नक्के हाँ लगे हुए थे जी, और पंप ये बांध ले रखा जी मैंने। अच्छा, ठीक है। क्या फिर क्या ये भी समस्या बेल्ट करा जी मैंने, देखो ये बेल्ट करके मैंने काम चलाया, वो भी नहीं मेरी सुनाई करी। अच्छा, इंटरनेटर पे बेल्ट किया जी मैंने। ठीक है। और लिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसके। अच्छा, चलता है लिफ्ट गिर देता है ना, काम करता ना की। और इन्होंने पंप और खोल दिया, डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा है। अच्छा, ठीक है जी। कहाँ लगा हुआ था? ये इधर है जी, मेरी साइड है। दूसरी तरफ दिखाइएगा जरा एक बार। पंप में दिक्कत है, पंप खोल खोल के इन्होंने सारा काम कर रखा है। ये जी, ये पट सारा पट के गए हैं जी ये द्वारा। अच्छा, ये पंप हाँ जी, लिफ्ट टापे भी पट दिए जी इन्होंने। अच्छा, ठीक है। और फिर भी अभी तक कंप्लीट इन्होंने काम नहीं किया मेरा कोई भी। अच्छा, तो अब ये ट्रैक्टर चलता नहीं है? नहीं जी, खड़ा ही रहता है? खड़ा रहा जी अब। अच्छा, तो कंपनी वालों से जब आपने बात की थी तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे पास पेमेंट दे पहले मेरी। अच्छा, उनका 15,000 रुपये बाकी देना है जी मैंने। ठीक है। ठीक है, कहते पहले पेमेंट दे फिर आपका ट्रैक्टर सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। और मेरे को ये धमकी भी दे रहा है, आपका चेक जो मैंने पेमेंट निकालने के लिए लिया है वो मेरे पास है, और बहुत ज़्यादा करेगा तू तो मैं चेक भर के लगा दूंगा, जितने का मर्जी लगा दूँ मैं। अच्छा, मेरी मर्जी से लगाऊंगा अब मैं। ठीक है। देना मैं उनका 15,000 है जी। अच्छा, 15,000 रुपए देने? हाँ जी। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर आपने फाइनेंस करवाया था? फाइनेंस कराया, श्री राम से फाइनेंस है जी। अच्छा, फाइनेंस। हाँ जी। यानी फाइनेंस होने के बाद एजेंसी की तो पेमेंट हो गई? हाँ जी, है ना? 2,10,000 का मैंने पुराना ट्रैक्टर दिया जी। ठीक है जी। और 4,10 का मैंने लोन करवाया जिस पे। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। और 6,30,000 में ये मैं ट्रैक्टर लेके आया जी। ठीक है जी। तो अब वो कितनी बार आपके यहाँ पे आए हैं? आपने कितनी बार शिकायत? रेजिडेटर इसका पार्ट गया था, वो रेजिडेटर रखने के लिए है। और पंप इसका जी डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा था, उसके लिए पंप खोल के वो नट के अंदर टॉर्च बधा के गए हैं, डीजल बधा के इसका। अब डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा है जी। अच्छा, ठीक है। पंप की को तो रसीदें दे रहा हूँ मैं, मेरे पास सारी रसीदें हैं इसकी। ठीक है। फिर लिफ्ट की दिक्कत है, वो लिफ्ट भी नहीं सही हुई जी। अच्छा, वो भी खोल के मिस्त्री बदल बदल के लेते हैं, इनके पास मैकेनिक भी नहीं है। फिर सर्विस करके गया लड़का, उसने आके इसका जो पानी होता है जी फिल्टर के अंदर, हाँ, वो पानी भी नहीं निकाला। अच्छा, आके मुगलैल डाल के और फिल्टर डाल के चला गया। अच्छा, ठीक है। तो कितने 2-3 बार आ गए हैं वो आपके यहाँ पे? मेरे पास 2-3 बार आ गए जी। एक बार तो रेजिडेटर करने के लिए और एक बार पंप के लिए और 2 बार आए लिफ्ट के लिए। लिफ्ट सही हो ही नहीं जी अभी तक। खड़ा है जी। हाँ जी, डोलू किराया मेरा खेत में खड़ा है, कालड़ों के खेत में, खारिये वालों को मैं लगाऊं जी काम पे। वहीं पे मेरा किराया खड़ा है, मैं वैसे ही बिना किराए से मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा, और इसका पंप है जो एक्स्ट्रा चलता है, जो डंपर वाला है, वो मेरा पंप अभी मैंने करवाया था, उसका भी ट्राले का पंप पाड़ दिया इसने। अच्छा, ट्रैक्टर ने ठीक। ओवर चल रहा है जी ये। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहे हैं, बाकी का काम आपका जो ट्रैक्टर गारंटी में होगा अभी भी? गारंटी में जी कोई मेरी सुनाई नहीं कर रही। अच्छा, कोई भी सुनाई नहीं। मेरे को कहते हैं यहाँ पे लेके आ, फिर करेंगे।
मैं कहा आपके जो मेरे पास एक सोल्यूशन है, जो वो करके तो जाओ ना। भी आपने पंप खोल लिया, इसको पट भी लिया, सारा काम कर लिया, उसके बाद कोई तो मेरे को 1% तो इसके अंदर मिलना चाहिए ना। 1% भी नहीं मिला जी मेरे को। अच्छा, हाँ जी, कोई कोई फायदा समाधान नहीं। नहीं नहीं जी, ये ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, किस्त भी भरनी है मैंने, और मेरी कोई सुनाई नहीं है। ठीक है। प्रीत ट्रैक्टर 6049 इस पे नंबर जो है वो लिखा हुआ है, आप देखिएगा। और एलनाबाद एजेंसी से, एलनाबाद से लिया जी मैंने, एजेंसी से। अच्छा, एलनाबाद एजेंसी से ये ट्रैक्टर जो है वो लिया गया है। और इस किसान का कहना है कि एलनाबाद एजेंसी से कितनी केयर इस किसान की हो रही है, वो तस्वीरें जो है वो इस ट्रैक्टर की बयां कर रही हैं। हालांकि इस ट्रैक्टर की शो को ऊपर उठा करके अगर अकेले आदमी से कोई काम करना चाहे, अकेला आदमी, तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इसके कल पुर्जे जो हैं, ये पुर्जे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। और इसका जो इसको रोकने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे ये बांध रखा है, आप देखिएगा। इसकी भी किसी तरह से कोई समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पे 2 नट बोल्ट जो लगे हुए हैं, ये जो है ये वेल्डिंग करके जो है वो काम चला रखा है। यहाँ पे ये अल्टरनेटर, माफ़ कीजिएगा, अल्टरनेटर होता है। ये अल्टरनेटर जो है, ये अल्टरनेटर यहाँ से टूट गया था, लेकिन किसान ने जैसे तैसे करके इसको वेल्डिंग करवाया। तो अब ऐसे में गारंटी में होता है, अगर 6 महीने की, साल की या 2 साल की गारंटी होती है, तो ये ट्रैक्टर जो है ये चेंज करके कंपनी ने देना चाहिए। लेकिन इस किसान का कहना है कि जो एजेंसी मालिक हैं वो कह रहे हैं कि जब तक उसके पैसे कंप्लीट नहीं आएंगे तब तक ये उसका काम नहीं करेंगे। खैर, इस बारे में एजेंसी के मालिक जो है वो क्या कुछ कहते हैं ये भी जानते हैं। चलिए, इस मामले में अगर बात करें तो जो ट्रैक्टर प्रीत ट्रैक्टर था, और प्रीत ट्रैक्टर के जो जिस कस्टमर था जिसने आरोप लगाया किसान ने, लेकिन अब उसके बाद कंपनी की जो यहाँ पे अगर बात करें तो शोरूम है या एजेंसी है, एजेंसी के संचालक कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या उनके संज्ञान में ये मामला आया कि नहीं आया। भाई साहब, प्रीत ट्रैक्टर एक गया हुआ है, किसी कस्टमर ने ले रखा है, उसने आप पे आरोप लगाया है कि आप उसकी ट्रैक्टर की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ट्रैक्टर ख़राब हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने मार्केट बनाने के लिए ट्रैक्टर देते हैं या मार्केट बिगाड़ने के लिए ट्रैक्टर देते हैं? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है, पहली बात तो। क्योंकि उन्होंने जब बोला कि प्रॉब्लम है, हमने देखा तो पता चला कि उसके सीएल जो है, उसका सीएल नहीं है। तो जब ऊंचाई में चढ़ता है तो लिफ्ट क्या है उसकी काम नहीं करती। वो जो ट्राले के साथ पाइप लगी होती है वो लीक होने कारण सीएल लीक हो गया। अब क्या हुआ, फिर उसने बोला कि इसमें डिफेक्ट ये है। चलो, जो भी उसने बोला, पहले रेडिएटर का बोला कि इसमें, हालांकि हमें लगा कि उन्होंने जानबूझ के ख़राब किया था, हमने उसको नया रिप्लेस कर दिया। सेकेंडली उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि जी मेरे को ये इशू है, वो हमने कहा आपके A to Z इशू सॉल्व कराएंगे। हमने फोरमैन बुलाया नाभा से, एजेंसी से स्पेशल फ़ोन करके इस ट्रैक्टर के लिए। ये रमेश लड़का साथ गया और ये दोनों गए। इन्होंने जाके वहाँ साइड बोला कि जी आपका ट्रैक्टर चेक करवाइए। इन्होंने चेक किया, बोला आप ऐसे कीजिए, 1 दिन के लिए एजेंसी में ले आइए, आपकी इतनी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे और रिजॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। अब उसने क्या किया, बोला कि जी ऐसा है कि जो आपका ट्रैक्टर है यहाँ नहीं लेके आऊँगा मैं, मेरे को नया ट्रैक्टर दे दो। अच्छा, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई हो सकता है। रीज़न उसका क्या है, वो सोचता है कि मेरा ट्रैक्टर ये रख लेंगे, मेरा ट्रैक्टर वापस नहीं देंगे जब तक मैं पैसे नहीं, क्योंकि उसके 40,000 का चेक हमारे पास है जो कि वो दे नहीं पा रहा। दे रहा, उसको कोई आदमी ख़राब कर रहे हैं। वो आदमी अच्छा है, आदमी जो कस्टमर है जो लेके गया वो अच्छा इंसान है, हमें नहीं लगता कि वो ख़राब करेगा। और उसको उंगलियां लगाने वाले गलत ख़राब कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके ट्रैक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण भी तो वो गुस्सा हो सकता है कि 2 महीने पहले ट्रैक्टर लिया है, आज ही उसकी जो सील है वो सील उखाड़ दी गई है, उसके पुर्जे जो है वो अलग कर दिए गए। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि सीलें उखाड़ दी, पुर्जे अलग कर। ट्रैक्टर ये तो मैं देख के आया हूँ, सीलें उखड़ी पड़ी हैं और ट्रैक्टर के जो पुर्जे हैं वो अलग अलग, उसने किसान ने दिखाया था, अलग अलग पड़े हुए। नहीं हो सकता है कि उसने खोला हो। हमने मैं ये कहता हूँ कि उसको कोई भी पुर्जा हमने खोल के हिलाया नहीं है उसका, ये झूठ है बिल्कुल। यही तो गेम खेल रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ लेके आओ, अरे पैसे आते रहेंगे, आपकी इतनी भी प्रॉब्लम रह जाए हम जिम्मेवार हैं, आप लेके आओ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ आए तो सही, हम उसके पैसे के लिए ट्रैक्टर नहीं रखेंगे, ये आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि उसके पैसे के कारण ट्रैक्टर नहीं रखेंगे, पैसा 2 दिन बाद दे देगा, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ आए, हम नाभा से फोरमैन को स्पेशल बुलाएंगे, हमारे मिस्त्री है लेकिन उनको स्पेशल बुलाएंगे, और जो वो कहेगा जब यहाँ से सर्टिफिकेट भर के जाएगा वो, तब हम उसको ट्रैक्टर दे देंगे, ले लो भैया अब तो ठीक है।
ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है। जब कस्टमर पैसा देना है तो बातें बदल जाते हैं, बस ये असल में तो ये बात है। क्योंकि ऐसा कोई पागल होगा कि एजेंसी वाला कोई हो ट्रैक्टर खोल के उसके पुर्जे खोल के आ जाए, हमारे को नट के भी चाबी लगाने नहीं दे रहा वो। अच्छा, कहता नहीं चाबी नहीं लगाने दूंगा आपको। अच्छा। कुछ भी कहीं भी, और चाबी के बिना उसको फूंक तो मार नहीं सकता कोई। अगर छोटा बोट है उसमें तो फूंक तो नहीं लगेगी उसको, तो ऑलरेडी उसको तो। लेकिन वो तो कहता है कि एजेंसी से 2 बार यहाँ पे आए हैं और वो जो नट बोल्ट उसके जो हैं उनको बेल्डिंग करके चले गए, जगह जगह पे बेल्डिंग कर रखा है, और जो ट्रैक्टर की खुलती है उसको जो रोकने के लिए जो प्रेशर पाइप लगी होती है वो भी उखाड़ रखी है। नहीं नहीं, ऐसा कोई पागल होगा कि यहाँ हमें हमारा पैसा लगता है। जब कंपनी का 1 साल के लिए गारंटी है, वारंटी आई मीन, हर चीज़ उसकी रिप्लेस कर सकते हैं हम। जो चीज़ एक सीएल चेंज हम नहीं कर सकते, सीएल अगर किसी भी ट्रैक्टर कंपनी को सीएल नहीं देती, वो उसको खुद करना है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उसको चेंज ना कर सकें। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको हम यहाँ है, हमें पैसा लगता है, कुछ नहीं लगेगा। हमने फोरमैन को फ़ोन करना कि ये इशू है कंपनी का, वो चेक करेंगे, हाँ जी ये आपका रिप्लेसमेंट के अंदर आता है, लो वो तो उसके एजेंसी के जो नियम उसके मुताबिक हम काम करने को तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये पता कब चलेगा और उस किसान का समाधान जो है वो कैसे? समाधान उसका ये है, हमारे को उसने बोला ही नहीं है कि ये इशू है, आपको बोला, हमें इशू नहीं बोला। हम तो जब एक बार गए थे फोरमैन, उसके बाद उसने कंटेक्ट ही नहीं किया, बोला जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो मैं काम ये उसके प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो तो उसका काम रुकना चाहिए। काम रुकेगा तो यहाँ लेके आए, वो यहाँ नहीं लेके आ रहा। वो ये कह रहा है कि जी मेरे को जो है इसको अभी टाइम नहीं है। हम उसको वेट कर रहे हैं कि शायद टाइम नहीं है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाए, हम उसको इतना ठीक करके देंगे, कोई इशू नहीं रहने देंगे। हाँ, और उसके पैसे के लिए ट्रैक्टर नहीं रखेंगे। ये उस तक मेरा मैसेज है कि आपका पैसे ना देने के कारण अभी ट्रैक्टर नहीं रखेंगे, पैसे 2 दिन बाद दे दीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, हमारी तरफ से। शुक्रिया बातचीत के लिए। खैर, किसान इन बातों से संतुष्ट हो पाता है या नहीं हो पाता वो आने वाला वक्त बताएगा। उस किसान से हम भी बातचीत करेंगे और ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे ला करके देखेंगे कि इस समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता। क्या प्रीत कंपनी जो है वो अपने कस्टमरों को सेटिस्फाई कर पाने में सफल साबित होती है या फिर असफल साबित होती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए। किसान का कहना है कि कंपनी ट्रैक्टर में जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान नहीं कर रही है, और एजेंसी के जो मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि किसान उनके पास समस्या लेकर के आया ही नहीं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।